हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर करेंगे। वो है सृजनात्मकता का विकास या डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी पहले हम समझें या सृजनात्मकता क्या होती है। जब किसी भी काम का जो रिजल्ट है वो एक अलग रूप में निकलता है, एक अलग या एक अनोखा या एक नया रिजल्ट जब निकलता है किसी भी कार्य का, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव काम। ठीक है, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। क्योंकि हर काम को हम देखेंगे, हम सबका एक अपना तरीका होता है करने का। ठीक है, एक नया आइडिया, एक नया विचार, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी बेसिकली जो है वो किसी भी इंसान के आईक्यू को या इंटेलिजेंस को शो करता है कि कोई जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, है ना। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए या एक नए सृजन के लिए आपको एक बहुत अच्छी बुद्धि का एक अच्छे मानसिक स्तर की आवश्यकता होगी, तभी आप कुछ नया सृजित कर पाएंगे। ठीक है, इधर उधर से देखकर कॉपी करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन क्रिएटिविटी क्या है? जिसमें हम किसी चीज़ का नया सृजन कर रहे हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट एक नए रूप में सामने आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है बेसिकली इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। ठीक है, ह्यूमन इमेजिनेशन का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन माने कि हम लोग जो है हर समय कुछ ना कुछ हमारे विचार जो है दिमाग में चलते रहते हैं। नए थॉट्स जो है वो आते हैं, नए नए विचार आते हैं, है ना। किसी काम को करने का एक नया तरीका आता है, या कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप एक नई चीज़ करने का सोचते रहते हैं। तो उस सोच को जब आप एक मूर्त रूप दे देते हैं, उसमें जो एक उससे कोई नया सृजन कर देते हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। ये जो आप इमेजिन कर रहे थे, जो आपके विचार थे, उसको आपने मूर्त रूप दे दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी को कतई हम ये नहीं समझे कि हम किसी किताब से कोई प्रोसेस हमने ले लिया, उससे कोई नई चीज़ बना दी, किसी वीडियो को देखकर हमने कोई नई चीज़ बना दी। डेफिनेटली ये है कि हमें कोई भी वीडियो, कोई भी विचार जो है कहीं से मिलता है, लेकिन उसमें हम अपना नया कुछ इनकॉर्पोरेट करके, उसमें कुछ अपना नया जो है विचार डाल के, एक नया आइडिया उसमें ऐड ऑन करके जब आप एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटे स्तर पे हम बात करें कि इस वाक्य को अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए, तो जो आप उसमें जो अपने शब्दों में, एक किताबी भाषा होती है, एक होता है आप अपने शब्दों में जो व्याख्या कर रहे हैं, उस लाइन को समझ के, उस चीज़ को समझ के, वो जो आपकी जो व्याख्या है वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। क्योंकि वो आइडिया आपका अपना है, आपकी सोच है उस पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में या उस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में या जो भी चीज़ है उसके बारे में। ठीक है, तो सृजनात्मकता मैं समझती हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि क्या होता है। सृजनात्मकता बेसिकली क्या होता है? बच्चे में जो है करीब इन्फेंसी से ये या शैशवावस्था से जो है आरंभ हो जाती है। शैशवावस्था यानी 2 साल की उम्र, है ना, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी। 0 to 2 ईयर्स जो है वो इन्फेंसी होता है या शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में बहुत माइन्यूट उसके अंदर हमें जो है बच्चे की खेल के अंदर या वो क्रिएटिविटी जो है हमें नज़र आती है, लेकिन ये बहुत वेग होती है, या हम कहेंगे कि बहुत ही स्थूल होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे में डेवलपमेंट होता है तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती है, माने बहुत फाइन होती जाती है ना। कि एक नॉर्मल ड्राइंग करना, एक नॉर्मल पेंट कर देना या कलर कर देना, मैडम ने या टीचर ने कुछ सर्कल बना के दिया है, उसमें छोटा बच्चा इन्फेंट या कुछ ऐसे जो है कलरिंग कर रहे हैं, प्री स्कूल के चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि बहुत ही वेग है। अब धीरे धीरे अगर उस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी तो वो उसी को बहुत जो है हो सकता है शेडिंग कर दे, या हो सकता है कि एक डिफरेंट कलर जो है उसमें दे दे, या 2 कलर्स का इस्तेमाल करे उस पर्टिकुलर सर्कल को कलर करने के लिए, डिपेंड करता है। तो ये कहलाएगी क्रिएटिविटी। ठीक है, फिर क्रिएटिविटी हमेशा जो है साधारण से जटिल की ओर जाती है। अगेन हम ये सेम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि साधारण क्या है? सिंपल कलरिंग,
और जटिल क्या हो जाएगा जब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड या एक ही कलर के अंदर आप कुछ टेक्सचर ऐसा दे दें कलरिंग के अंदर कि वो डिफरेंट जो है वो नजर आए। तो साधारण से जटिल की ओर जाती है, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसमें भी यही एग्जाम्पल जो है आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इन्फेंसी में जो आप बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी देखते हैं, या उसके बाद जो है हम स्कूल गोइंग चाइल्ड में या प्री स्कूल जो चाइल्ड है उसके अंदर, प्री स्कूल चाइल्ड कौन सा होता है, 2.5 से 3 साल के वर्ष का जो बच्चा होता है, जो प्री स्कूल में या स्कूल जाना आरंभ करता है, तो उस बच्चे के अंदर जो है आपको जो क्रिएटिविटी दिखाई देती है वो क्रिएटिविटी उसके खेल में दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये क्रिएटिविटी हमें बच्चे के जो है पढ़ाई लिखाई के अंदर और दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर धीरे धीरे दिखना आरंभ होती है। ठीक है, और हम अगर देखें तो 30 से 40 साल की जो उम्र होती है उसमें जो क्रिएटिविटी होती है वो पीक पे होती है, यह सबसे अपने चरम पे होती है। और लेकिन इसका और उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्रिएटिविटी है ये थोड़ा कम होने लगती है। लेकिन अगर हम बात करें विचारों की, लेखन की ना, जैसे स्टोरी राइटिंग है, पोइट्री है या और दूसरी चीज़ें हैं, तो इस टाइप की जो क्रिएटिविटी होती है वो उम्र बढ़ने के साथ में क्योंकि बहुत सारे नए विचारों से आपका सामना होता है, बहुत सारे इमोशंस के साथ में आपका सामना होता है, या नए नए जो है आपके विचार जो हैं आते हैं, आइडियाज़ आपको मिलते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उससे ये जो क्रिएटिविटी होती है ये बढ़ती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कुछ जो है इसके अंदर ऐसी फेजेस हमें जो है देखने को मिलती हैं क्रिएटिविटी में, या क्रिएटिविटी का जो विकास होता है वो देखें हम, कुछ ऐसे फेजेस हैं जो कि क्राइसिस के फेजेस हैं, यानी क्रिएटिविटी इस समय पर हमने डेवलपमेंट में पढ़ा, विकास का जो चैप्टर हमने सबसे पहले पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि विकास हमेशा पॉजिटिव होता है और आगे की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से भी क्रिएटिविटी भी समय के साथ में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लाइफ के फेजेस हैं जहाँ पर जो क्रिएटिविटी है उसमें कुछ हिंड्रेंस आ जाती है, या उसमें कुछ हम कहेंगे कि रुकावट आ जाती है, या अवरोध जो है वो आ जाते हैं। तो ये अवरोध क्या होते हैं और ये किन किन फेजेस में आते हैं, ये थोड़ा सा हम एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहला है 5 से 6 साल का बच्चा। 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, और इसके ऊपर जो है देखिए क्रिएटिविटी, एक चीज़ समझ लीजिए फिर आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्रिएटिविटी यानी नया सृजन करना। नए सृजन के लिए ज़रूरी है कि एक प्रकार की आज़ादी मिले, आइडियाज़ या विचारों के लिए आज़ादी मिले। ठीक है, अगर हम बच्चों को या किसी को भी बहुत बांध के रखेंगे कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, इसको आपको ऐसा ही करना है, तो वो कभी भी अपना नया आइडिया उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। जहाँ पर विचारों की आज़ादी होगी वहीं पे क्रिएटिविटी ज़्यादा डेवलप होगी या क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब 5 साल के बच्चे की हम बात करें, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि अवरोध क्यों आता है, क्योंकि 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो बेसिकली स्कूल जाना आरंभ करता है। स्कूल में डिसिप्लिन बहुत होता है, क्योंकि शुरू से स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, यूनिफॉर्म पहनना है, इतने टाइम पे बेल बजेगी, ये क्लास। ठीक है, तो कुल मिला के उनकी जो लाइफ है डिसिप्लिन है। घर में भी जो उनकी नई नई पढ़ाई शुरू होती है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बन जाते हैं कि इतने बजे तक आपको पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, ये होमवर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फेज़ के अंदर 5 से 6 साल की जो फेज़ है उसमें हम देखेंगे कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बच्चों का फोकस ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में, या वो धीरे धीरे जो है अपना स्कूल में दोस्तों का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें अपना वर्चस्व उनको दिखाना होता है, या अपना एक ग्रुप के अंदर अपनी एक पहचान बनानी होती है, उसको लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो इस 5 से 6 साल की जो उम्र है इसमें बच्चों का फोकस उस ओर ज़्यादा होता है, अपनी पढ़ाई लिखाई, डिसिप्लिन, अपना वर्चस्व बनाना, अपना एक ग्रुप बनाना, खेल का ग्रुप बनाना, इस तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। तो इस फेज़ के अंदर क्रिएटिविटी जनरली बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है,
फिर हम देखेंगे 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है, 8 से 10 साल का बच्चा जो है वो भी एक बहुत ही जो कहेंगे कि ऐसी क्रिटिकल फेज़ है जिसके अंदर बच्चा जो है वो स्वप्रेमी हो जाता है। यानी उसको अपनी धीरे-धीरे अपना क्लास के अंदर मेरी इमेज क्या है, मेरे को एक होमवर्क करना है, या मेरे को गेम्स में बहुत अच्छा करना है, या मेरे को इसमें बहुत अच्छा करना है, या उसको वो कॉन्शियस रहता है अपनी ग्रुप को लेकर भी। उसमें सेल्फ लव जो है वो ज़्यादा होता है, या स्व प्रेम जिसे कहते हैं, या अपने आप को लेकर वो ज़्यादा कॉन्शियस होने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है। तो उसका ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा होता है बजाय कि किसी क्रिएटिव उसके अंदर। तो जनरली इस फेज़ में 8 से 10 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर भी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो थोड़ा कम देखने को, या इसमें अवरोध रहता है। हम ये कह रहे हैं कि अवरोध रहता है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी बिल्कुल रुक जाती है या सभी बच्चों के अंदर रुक जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर डेवलपमेंट में हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 13 से 15 साल का जो बच्चा है, 13 से 15 साल का जो बच्चा है वो वय संधि, जिसे ये फेज़ जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर वय संधि या प्यूबर्टी का बोलते हैं, जबकि जो है बाल्यावस्था से यौवनावस्था की तरफ जो बच्चा है वो प्रोसीड करता है या शिफ्ट होता है। तो इस फेज़ के अंदर भी क्या होता है, बच्चा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होता है, और सबसे ज़्यादा वो कॉन्शियस होता है अपने जो फिज़िकल चेंजेस उसके अंदर आ रहे होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं हॉर्मोन्स की वजह से, है ना। 13-14 साल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। गर्ल्स के अंदर भी जो है मेंस्ट्रुएशन या बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सिमिलरली बॉयज़ के अंदर भी होता है, वॉइस जो एकदम से हस्की हो जाती है, दाढ़ी मूछ धीरे धीरे आने लगती है, एकदम से लंबाई लेते हैं, है ना। तो ये फेज़ इतना क्रिटिकल होता है जिसमें कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता, कभी तो उनको बोला जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, कभी बोलते हैं कि तुम बच्चे हो। तो वो बहुत कन्फ्यूजन की एक फ़ेज़ है, बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है, जिसमें जनरली बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। तो ऐसी फेज़ के अंदर भी उनका ध्यान अपनी और अपने जो चेंजेस हैं, उनकी बॉडीली चेंजेस हैं, उनकी ओर ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है उसमें हिंड्रेंस आती है या उसमें अवरोध देखने को मिलता है। इसके बाद एक और फेज़ होती है जो कि है 17 से 19 वर्ष की जो फेज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरली ये फेज़ ऐसी होती है जहाँ पर कि बच्चों को अपने करियर के बारे में डिसाइड करना होता है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से करियर को ऑप्ट करना है ना, क्या पढ़ाई आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, किस तरीके का हमारा करियर होगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर बच्चे जो हैं ज़्यादा कॉन्शियस और जो है स्ट्रेस्ड होते हैं। तो इसलिए बच्चों का ध्यान जो है इस फेज़ में अपने करियर और उसकी तरफ ज़्यादा होता है। दूसरा, एक अपना जो है एक आइडेंटिटी, एक सोशल एग्जिस्टेंस अपनी शो करनी, है ना, सोसाइटी में भी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो बड़े हो जाते हैं तो लोग उनसे बड़ों जैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इतने बड़े बच्चों को जो है पेरेंट्स अपनी जगह कि हम नहीं जा रहे, आप जाओ हमारी जगह। तो एक कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है एक बड़े के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि बच्चे हैं लेकिन स्टिल उनमें धीरे धीरे जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, कि फ्यूचर को लेकर कि किस तरीके से क्या हम करेंगे। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान इनका ज़्यादा होता है बजाय कि क्रिएटिविटी को। उसके बाद हम देखें तो जैसे कि हमने बताया था कि 30 से 40 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर क्रिएटिविटी अपने चरम पे होती है। एक तो ये फेज़ जो है स्टेबिलिटी की होती है, ज़्यादातर कैरियर को लेकर या और दूसरी चीज़ों को लेकर स्टेबिलिटी आ जाती है, या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। जब क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए हमने देखा कि हमें एक प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है ना। आज अगर मुझे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हों कि आपको इस तरीके से ही पढ़ाना है, आपको यही करना है, तो मैं उसमें कोई क्रिएटिविटी लाने की कोशिश नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ उन स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर। वेयरएज़ अगर मुझे ओपनली ये छोड़ दिया जाए कि आपको क्लास चाहे एक फील्ड में ले जाकर लेनी है, आपको कहीं आपको कोई फैक्ट्री दिखानी है, आप वहाँ जाके अपनी क्लास लीजिए, है ना, या आप ओपन में अपनी क्लास, तो एक अलग जो है लर्निंग होगी,
ये मेरी क्रिएटिविटी होगी कि मैं उस चीज़ को कैसे जो है एक मूर्त रूप देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे आज़ादी है अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने की या उनका जो है क्रियान्वयन करने की, तब तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर कि बार बार रोक टोक होगी, बंदिशें होंगी, वहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ कारक हम जस्ट मेंशन करेंगे, डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी को समझने में आपको ये मदद करेगा कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं या उसको फेवर करते हैं। सबसे पहला है जैसे कि सही समय या राइट टाइम, है ना। बच्चे को अगर आप देखते हैं कि बचपन के अंदर ही उसमें कुछ ऐसी हुनर है, कोई स्किल है, तो आप उसको वहीं से मोटिवेट करना आरंभ करें। फिर उसके बाद उत्साहित करना, इनकरेजमेंट, है ना। कोई भी बच्चा कुछ भी करके आया है या खराब भी लग रहा है, जैसा भी है, लेकिन आप उसको खूब मोटिवेट, अरे बहुत अच्छा किया, और ट्राई करना, इसमें देखना, और इस तरीके से भी एक आइडिया है, ये भी ट्राई करके देखो। तो एनकरेजमेंट या उत्साहित करने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सामग्री उपलब्ध करवा कर देना, हम बच्चों को बोलें कि आप जो है इस तरीके से कुछ चीज़ बनाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाओ, ये बनाओ, तो आप अगर सामान उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, अगर हमारे पास में सामान होगा तो हम उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं तो सामान के अभाव में हो सकता है कि हम उस चीज़ को या उस आइडिया को ट्राई ना करें। अनुकूल पारिवारिक वातावरण होता है, जब पीस ऑफ माइंड होता है या फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो हम दूसरी सृजनात्मक चीज़ों की ओर जाते हैं या ऐसे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद है धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ या पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड, है ना। सोसाइटी का एटीट्यूड अच्छा हो, मोटिवेशनल हो, लोगों को, बच्चों को या जो भी इंडिविजुअल है उसको मोटिवेट करने वाला हो। जैसे कि कई जगह पे ऐसे होता है कि कुछ क्रिएटिव करने पे जो है इनाम रखे जाते हैं, बच्चों को जो है कुछ ऐसे फंक्शंस किए जाते हैं जिसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, है ना, बच्चे को जो है जिज्ञासु बनाना, क्यूरियस बनाना। क्यूरियस से मतलब है कि बच्चा जब भी कोई क्वेरी करे, कुछ आपसे कुछ पूछे, तो आपको जो है उसका आंसर तुरंत करना चाहिए या उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकती, इसका क्या करोगे जानकर, ठीक है। तो कुछ ऐसे अगर हम बच्चों को डीमोटिवेट करेंगे तो वो आगे से इस तरीके से नए आइडिया सोचना बंद कर देंगे। फिर है अधिक कठोर अनुशासन। अनुशासन जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्ट्रिक्ट होगा या बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल होगा तो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आएंगे, ठीक है। फिर है ज्ञान प्राप्त करने का अवसर, उनको ऐसे मौके मिले जहाँ पर कि वो नए नए जो है ज्ञान को प्राप्त करें या नई नई चीज़ों को सीखें, उससे भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। फिर है प्रतिकूल टीका टिप्पणी या अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म। अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म क्या है कि बच्चा कुछ भी बना रहा, अरे ये क्या कचरा बना दिया, या ये चीज़ तुमने वेस्ट कर दी इसके अंदर, या ऐसा क्यों किया, इतना नुकसान हो गया इससे और कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो इस तरीके से अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म जो होता है ये भी जो है क्रिएटिविटी को रोक देता है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ग्रो करने से। बच्चों के अंदर हम अगर सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ देखें तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नाटकीय खेल या ड्रामेटिक प्ले। बच्चा जो है ड्रामेटिक प्ले करता है कि जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट का ये बहुत फेवरेट गेम होता है, या मम्मी और बच्चे का, या टीचर और स्टूडेंट्स का जो है बच्चा टीचर बन जाता है, अपने खिलौनों को स्टूडेंट्स बना देता है, या कोई दोस्त है तो भी उसको स्टूडेंट बना दिया, एक जना टीचर। तो इस तरीके से इमेजिनेशन जो है करके जो है न इस तरीके के नाटकीय खेल करना, ये भी एक क्रिएटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी वो अपने डायलॉग्स जो है वो तैयार करते हैं कि मैं ऐसे बोलूँगा, फिर तुम ऐसे बोलना। तो ये जो है क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे रचनात्मक खेल या कंस्ट्रक्टिव प्ले में आता है, जैसे ब्लॉक से कुछ बनाना, कलरिंग करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव प्ले है जिसमें हम कुछ नया या बच्चा जो है वो कुछ नया बनाता है या सीखता है। फिर है ड्राइंग या चित्रांकन करना, ठीक है। तो ये भी एक एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जिनकी कि जो पेंसिल ग्रास्प है या फाइनर मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है।
तो वो ड्राइंग में, पेंटिंग में या बारीक काम के अंदर उनका जो है ज़्यादा रुझान या क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद है काल्पनिक साथी या इमेजिनरी कंपेनियन। कई बार क्या होता है, बच्चों के पास में कोई कंपनी नहीं है, उनके दोस्त नहीं है, लेकिन अकेले ही वो इमेजिनेशन में एक अपना कोई वो बना लेते हैं कि ये, और अकेले ही आपने कई बच्चों को देखा होगा कि अकेले बैठ के खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने आप से। तो ये होता है इमेजिनरी पार्टनर एक बना लेते हैं, या काल्पनिक साथी जो है वो अपना सोच लेते हैं और उस साथी से खेलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। तो ये भी एक क्रिएटिविटी का, क्योंकि इसके अंदर भी उसको इमेजिन करना कि मैं ये बोलूँगा तब वो क्या बोलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इमेजिनेशन होती है या क्रिएटिविटी को डेवलप करने वाला फैक्टर होता है। फिर है दिवास्वप्न या डे ड्रीम। डे ड्रीम क्या होता है कि अपने विचारों में ही जो है खुली आंख से सपना देखना, बेसिकली कि हम इमेजिन करें या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करें कि मैं एक टीचर बन गई या मैं ऐसा हो गया, ठीक है, जो कि वो एक्चुअली नहीं है। तो इसके लिए भी जो है क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। तो ये है आपका क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का विकास, और सृजनात्मक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं बच्चों के अंदर, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।